इमेजिन कीजिए, एक तरफ है तमिलनाडु की सबसे मजबूत, दशकों पुरानी राजनीतिक पार्टी का वो अभेद्य किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा सिनेमाई महानायक जिसके इशारे पर करोड़ों फैंस अपनी जान छिड़कते हैं। आज के इस राजनीतिक विश्लेषण में हम तमिलनाडु में आकार ले रही इसी महाटक्कर को डिकोड करने वाले हैं। एम.के. स्टालिन का स्थापित साम्राज्य और सुपरस्टार विजय की ये धमाकेदार एंट्री, सच कहूं तो ये किसी ब्लॉकबस्टर पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी राजनीतिक बिसात की गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है वो ये है कि क्या थलापति विजय सच में एम.के. स्टालिन के इस स्थापित और ताकतवर राजनीतिक सिस्टम को हिला पाएंगे? क्या ये महज एक एक्टर के स्टारडम का शोर है या फिर तमिलनाडु की जमीन पर सच में कोई नई राजनीतिक क्रांति जन्म ले रही है? आइए बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पूरी पिक्चर को समझते हैं और देखते हैं कि इस महामुकाबले में किसके पल्ले में कितना वजन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टालिन और डीएमके के उस मजबूत किले की जिसका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। देखिए, डीएमके कोई रातों रात खड़ी हुई पार्टी नहीं है। इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका वो विशाल राजनीतिक नेटवर्क जो एकदम सुदूर गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक बिछा हुआ है। इसके अलावा सही समय पर सही गठबंधन बनाने की इनकी कला कमाल की है। और सबसे अहम बात, दशकों से चली आ रही इनकी वेलफेयर पॉलिटिक्स, जनता के लिए फ्री स्कीम्स हों या युवाओं के लिए खास प्रोग्राम्स, इन कल्याणकारी नीतियों ने इस संगठन को ऐतिहासिक रूप से एक अजेय ताकत बना दिया है। और इस ताकत को एक चेहरा देते हैं एम.के. स्टालिन। वो सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं हैं, बल्कि वो पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की एक बहुत बड़ी और भारी भरकम राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि राजनीति में जब इस तरह की कोई वैचारिक विरासत होती है ना, तो एक बेहद वफादार वोट बैंक तैयार करती है। एक ऐसा वोट बैंक जो पीढ़ियों से सिर्फ और सिर्फ पार्टी के साथ खड़ा रहता है। ये वो लॉयल्टी है जिससे तोड़ना किसी भी नए खिलाड़ी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सत्ता का ताज हमेशा कांटों भरा होता है। आइए डीएमके की मौजूदा चुनौतियों पर नजर डालते हैं। राजनीति में कोई भी किला पूरी तरह से अभेद्य नहीं होता। जहां एक तरफ डीएमके का इतना बड़ा राजनीतिक नेटवर्क है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें सामना करना पड़ रहा है एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का। जब कोई पार्टी इतने लंबे समय तक पावर में रहती है तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जनता की उम्मीदें और उनकी नाराजगी दोनों ही बढ़ने लगती हैं। ये एक बहुत ही प्राकृतिक राजनीतिक प्रक्रिया है। समय के साथ बड़े से बड़े किलों में भी दरारें आ ही जाती हैं। और इस वक्त इस सत्ताधारी किले में कुछ साफ दरारें नजर आ रही हैं, जैसे कि बेरोजगारी को लेकर युवाओं में बढ़ता हुआ फ्रस्ट्रेशन। इसके अलावा विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के कुछ गंभीर आरोप भी लगा रहा है, जिन पर आजकल तीखी बहसें छिड़ी हुई हैं। पर इन सबसे बड़ी चुनौती है नई पीढ़ी का इस परंपरागत राजनीति से कटता हुआ जुड़ाव। आज का युवा कुछ नया, कुछ अलग चाहता है, और सच बताऊं, यही वो खाली जगह है जिसने एक नए और बड़े बदलाव के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और ठीक इसी खाली जगह में होती है हमारे चैलेंजर की धमाकेदार एंट्री। सुपरस्टार विजय वो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, वो तमिलनाडु की जनता के लिए एक इमोशन बन चुके हैं। उनका जो क्रेज है वो पूरे राज्य के हर कोने में साफ देखा जा सकता है। फिल्मों में बोले गए उनके डायलॉग्स आज असल जिंदगी में राजनीतिक नारे बन रहे हैं। सोचिए, जब कोई इंसान जनता के दिलों में इतनी गहरी भावनात्मक जगह बना लेता है तो उसकी राजनीतिक ताकत को कोई भी सत्ता हल्के में नहीं ले सकते, है ना? अब सवाल यह है कि इस नए राजनेता के तरकश में तीर कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा हथियार है उनका वो विशाल फैन बेस और युवाओं के साथ उनका सीधा पर्सनल कनेक्शन। इसके साथ ही पब्लिक के बीच उनकी इमेज बहुत ही साफ सुथरी मानी जाती है। और इस सब में सोने पे सुहागा है उनकी पॉलिटिकल टाइमिंग। बिल्कुल उसी वक्त एक नया और बेदाग विकल्प बनकर उभरना जब जनता बदलाव की तलाश में हो। ये रणनीति के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं विजय की कमजोरियों और राजनीति की असल चुनौतियों की। देखिए, इस पूरे उत्साह और जोश के बीच हमें जमीनी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। राजनीति सिर्फ स्टारडम के सहारे नहीं जीती जाती। करोड़ों फैंस का होना एक बात है, लेकिन क्या वो भीड़ वोटिंग वाले दिन वोट बेस में तब्दील होगी? इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। सिनेमा घरों के बाहर हुटिंग करने वाले हर बार बैलेट बॉक्स तक पहुंचेंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ये राजनीति की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है।
तो विजय के सामने चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले तो राजनीतिक अनुभव की भारी कमी। फिल्मों की स्क्रिप्ट और असली राजनीति के दांव पेच बिल्कुल अलग होते हैं। फिर डीएमके जैसी विशाल मशीनरी के आगे उनका ग्राउंड नेटवर्क अभी न के बराबर है। और सबसे बड़ा प्रेशर है लोगों की उम्मीदों का। जब जनता आपको एक मसीहा के रूप में देखने लगे, तो उन उम्मीदों का बोझ उठाना किसी भी राजनेता के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि सत्ता में इस बदलाव की ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। तमिलनाडु का इतिहास गवाह है कि यहाँ सिनेमा और राजनीति का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। चाहे वो एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर का सुनहरा दौर हो या फिर जे जयललिता का युग, इस राज्य ने हमेशा बड़े पर्दे के नायकों को अपना राजनीतिक लीडर माना है। एक्टर्स के सफल राजनेता बनने का एक लंबा और प्रमाणित इतिहास यहाँ मौजूद है, और इसी इतिहास ने आज विजय के उदय के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार तैयार कर दिया है। लेकिन आज का ये राजनीतिक युद्ध क्षेत्र पहले से काफी अलग है। आज एक तरफ युवाओं का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है, तो दूसरी तरफ है सोशल मीडिया की वो विस्फोटक ताकत। विजय के फैंस इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नैरेटिव को बहुत आक्रामक तरीके से सेट कर रहे हैं, और जब ये डिजिटल पावर सिनेमाई हीरो के उस पुराने भावनात्मक जुड़ाव के साथ मिलती है ना, तो यकीन मानिए स्थापित राजनीति की दीवारें हिलने लगती हैं। तो कुल मिलाकर बात यहाँ आ टिकती है, अनुभव बनाम नई ऊर्जा। अगर हम दोनों पक्षों को एक साथ रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर है। राजनीति में कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। एक तरफ डीएमके हैं, जिनके पास दशकों का अनुभव है, एक प्रूवन गवर्नेंस रिकॉर्ड है और मजबूत वेलफेयर स्कीम्स हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय हैं, जो जनता की बदलाव की मांग को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके पास युवाओं की प्रचंड ऊर्जा है और एक बिल्कुल नई फ्रेश लीडरशिप का चेहरा है। जनता के सामने दो एकदम अलग रास्ते खुले हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि तमिलनाडु की राजनीति के इस नए अध्याय में आखिरी बाजी कौन मारेगा। क्या स्टालिन का वो अनुभवी और विशाल राजनीतिक किला अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहेगा, या फिर विजय की ये नई ऊर्जा और उनका स्टारडम सच में कोई नया इतिहास रचने वाला है। ये सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरे राज्य की सोच में आ रहे बदलाव का टेस्ट है। आने वाला समय ही बताएगा कि तमिलनाडु का ऊंट किस करवट बैठता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।